तुम्हारे घर तोड़ के तुम्हारे घरों में मिसाइल डाल देगा इजराइल, और डाल भी रहा है। जो तुम जिहाद फी सबीलिल्लाह तुम्हारे हलक में हाथ डाल के तुम्हारे पेट से निकालेगा इजराइल जिहादिया। फ्लैट्स होते हैं, उसके अंदर था, मारी मिसाइल फ्लैट के अंदर, मोहम्मद सरूर को गुड नाइट बोल दिया इजराइल ने। फिर अल जजीरा को लेकर आओ, हाय मर गए मर गए मर गए मर गए, हाय मार दिया रे मार दिया रे मार दिया, दैया रे दैया। तो इजराइल कह रहा है भाई जब तक ये नासूर, जब तक इस कैंसर को हम खत्म नहीं करेंगे, ये हमास और हिजबुल्लाह को, तब तक हम रुकेंगे नहीं। इजरायली वॉर मशीन विल कंटिन्यू। तुम्हें चाहिए 72 उड़ा, अब इजराइल दिलवा रहा है, फिर तुम इजराइल को गालियां दे रहे हो यार। वही तो काम कर रहा है जो तुम चाह रहे थे। अपने लीडर को बोल रहे किसी को ठोको, यही है कलेश की जड़। अच्छा, और दुनिया चाहेगी कि ये लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। चीन बहुत उछल रहा है और चीन को नापने का वक्त आ गया है। पर चीन कब नपेगा? चीन तभी नपेगा जब ये दोनों पोर्ट्स आपके शांत होंगे, फिर ये इंडो पैसिफिक में आएंगे और फिर ये चाइना को ठोकेंगे। दैट इज द एंड गेम। चाइना इज द एंड गेम दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, इजराइल ने फैसला कर दिया है कि लेबनान का ग्राउंड इन्वेजन होगा, यानी कि इजरायली इन्फेंट्री, इजरायली आर्टिलरी, इजरायली टैंक्स सब तैयार हैं अब लेबनान के अंदर घुसने के लिए। सब ठीक ठाक चल रहा था, सब ठीक ठाक चल रहा था। लेबनान के मामले में एवरीथिंग वाज क्वाइट। सब कुछ लोग अपना घर जा रहे थे, दफ्तर जा रहे थे, बीवी बच्चे मां बाप सबके साथ बढ़िया उनकी लाइफ चल रही थी। हिजबुल्लाह को हो गई खुजली। मुझे अभी तक यह बात समझ में नहीं आई दोस्तों कि जब हमास की और इजराइल की लड़ाई चल रही है, हमास और इजराइल की लड़ाई चल रही है, तुम कई किलोमीटर दूर हो, तुम्हारा उससे कोई लेना दे, यू हैव नथिंग टू डू विद इट, तुम क्यों कूदे बीच में? फिलिस्तीनी हमारे भाई हैं, हम फिलिस्तीनियों के लिए जिहाद। तुम्हारे घर तोड़ के तुम्हारे घरों में मिसाइल डाल देगा इजराइल, और डाल भी रहा है, और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। ये जो जिहाद है ना, जो तुम जिहाद फी सबीलिल्लाह तुम्हारे हलक में हाथ डाल के तुम्हारे पेट से निकालेगा इजराइल जिहादिया। आज की तारीख में विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं पूरे के पूरे फिलिस्तीनी। हाय मर गए, हाय मार दिया, हाय मार दिया। क्यों क्यों घुसे थे 7 अक्टूबर को? क्या खुजली हुई थी तुम्हें? अब यहां पे देखो क्या हुआ है दोस्तों। बात यह है कि इनका ड्रोन का चीफ है जो हिजबुल्लाह का, इनके ड्रोन का जो विंग है उसका जो चीफ है उसका नाम है मोहम्मद सरूर। मोहम्मद सरूर को ठोक दिया इजराइल ने। वो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में था बेरूट के अंदर, एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में था, जो फ्लैट्स होते हैं उसके अंदर था, मारी मिसाइल फ्लैट के अंदर, मोहम्मद सरूर को गुड नाइट बोल दिया इजराइल ने। खत्म। यह प्रोजेक्ट लीडर था प्रोडक्शन ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स इन लेबनान, एस्टैब्लिश्ड साइट्स टू क्रिएट एक्सप्लोसिव एंड ड्रोन इन लेबनान, सम ऑफ व्हिच वर लोकेटेड अंडर सिविलियन बिल्डिंग्स इन द कैपिटल एंड अदर एरियाज इन लेबनान। भाई साहब, ये लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं कि इन लोगों का एक बड़ा क्लियर मैंडेट है। बम बनाने की फैक्ट्री, जैसे एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है उसके अंदर 100 अपार्टमेंट्स हैं, 100 फ्लैट हैं, ठीक है, उसमें से 4-5 हिजबुल्लाह ने ले लिया, लोगों को 10 थप्पड़ मारे भगाया, वहां से ले लिया। फ्लैट के अंदर बम बन रहा है, फ्लैट के अंदर ड्रोन बन रहा है, फ्लैट के अंदर छोटी छोटी मिसाइल आर्टिलरी शेल्स को कनेक्ट करा जा रहा है फ्लैट के अंदर। फ्लैट के अंदर ये क्यों कर रहे हैं? ये दूर जाके भी कर सकते हैं, ये जानबूझ के करते हैं। अच्छा, उसी घर की छत से जाके इजराइल के ऊपर फायरिंग करेंगे। जब इजराइल वापस, वहीं इजराइल को पता लग गया कि यहां पे बम बनता है, वो तो टारगेट करेगा। जब इजराइल ने मारी उसके अंदर मिसाइल जहां पे बम बना रहे थे, फिर विक्टिम कार्ड प्ले करो, फिर छाती पीटो, फिर अल जजीरा को लेकर आओ, हाय मर गए मर गए मर गए मर गए, हाय मार दिया रे मार दिया रे मार दिया, दैया रे दैया। ये हो रहा है वहां पे, देखो। ये strike was close to the building where the head of Hezbollah's elite Radwan force, Ibrahim Aqil, and other commanders were killed last Friday. पिछले फ्राइडे को इसको मारा गया था, इब्राहिम अकील को, जो इनका रदवान फोर्स, एलिट फोर्स है हिजबुल्लाह की, जो कमांडोज हैं इनके, उनका हेड था। उसको भी मारा था, हमने बताया था ना, पार्किंग नीचे मीटिंग ले रहा था, वो नीचे मीटिंग ले रहा था, ऊपर से मारा बम, पूरी बिल्डिंग गिर गई। ये वही है, उसके बगल में ही था, अभी इसको भी मार दिया। ये हूथी रेबल्स को ट्रेन कर रहा था ये मोहम्मद सरूर।
मोहम्मद सरूर को भेजा गया था यमन, हिजबुल्लाह ने भेजा था, ईरान ने भी भेजा था, ईरान ने फंड करा था इसका ट्रिप और इसका पूरा मॉड्यूल, ये गया था वहां पे यमन में हुथियों को ट्रेन करने के लिए। द इजरायली स्ट्राइक टारगेटेड द कमांडर ऑफ हिजबुल्लाह ड्रोन यूनिट मोहम्मद सरूर नोन एज अबू सलेह। ये हो गया। देखिए साहब, यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला है कि 21 दिन का सीज फायर होगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बोला है कि 21 दिन का सीज फायर होगा। इजराइल ने बोला नहीं होगा। अमेरिका कंफ्यूज हो गया कि ये मान नहीं रहे हमारी बात। तो इजराइल कह रहा है भाई जब तक ये नासूर, जब तक इस कैंसर को हम खत्म नहीं करेंगे, ये हमास और हिजबुल्लाह को, तब तक हम रुकेंगे नहीं। इजरायली वॉर मशीन विल कंटिन्यू, इट विल कंटिन्यू। देखिए सुनिए दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, पैलेस्टीनियन काम कर रहे थे इजराइल के अंदर, ठीक है, उनके बच्चे स्कूल जाते थे, सब कुछ था। हमास को अच्छा नहीं लगा। इन लोगों को अच्छा नहीं लगता जब सब लोग खुश होते हैं ना, इनके मन में अजीब सी उबाल सा आता है, तो इनका उबाल ठंडा करा। अच्छा, उबाल इनका ठंडा कर रहे हिजबुल्लाह वहां पे कह रहा है कि फिलिस्तीनी हमारे भाई हैं, अब मरो, फिर तुम्हारे भाई हैं तो मरो, झेलोगे बेटा, तुम्ही भाई के लिए कूदे हो मैदान में, फिर झेलो, फिर रोना क्यों है यार? किस चीज का विक्टिम कार्ड प्ले करना है? तुम शहीद बनना चाहते हो, तुम शहीद बनना चाहते हो, तुम्हें चाहिए 72 रूरा, अब इजराइल दिलवा रहा है, फिर तुम इजराइल को गालियां दे रहे हो यार। वही तो काम कर रहा है जो तुम चाह रहे थे, ठोक रहा है तुम्हें, तुम्हारे घरों के अंदर घुस के ठोक रहा है। अब यहां पे देयर विल बी नो सीज फायर। इजराइल काट्स जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने बोला है कि भैया देयर विल बी नो सीज फायर, इजराइल्स पॉलिसी इज क्लियर, वी आर कंटिन्यूइंग टू स्ट्राइक हिजबुल्लाह विद फुल फोर्स, वी विल नॉट स्टॉप अंटिल आवर गोल इज रीच्ड। चीफ अमंग देम द रिटर्न ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द नॉर्थ सिक्योरली टू देयर होम्स, क्योंकि जो लेबनान का साउथ है वो इजराइल का नॉर्थ है। दोस्तों कल यानी कि 26 सितंबर को इजराइल के आर्मी चीफ ने अपने ट्रूप्स, अपने अफसरों को यह बोला है कि प्रिपेयर फॉर एंट्री, यानी कि लेबनान के अंदर घुसने के लिए तैयार हो जाओ। अभी तक तो हवाई हमले चल रहे थे, अभी तक तो मिसाइल से हमले चल रहे थे। अब उसने बोला कि नहीं, ये ऐसे नहीं मानेंगे, लातों के भूत जो हैं बातों से नहीं मानते, अब तुम घुस के जो तुमने गाजा के साथ करा है वही तुम लेबनान के साथ करो। दोस्तों मुझे पता नहीं कैसी मानसिकता है यार, ये हिजबुल्लाह टिजबुल्लाह ये लोग पता नहीं पगलेट है पूरे के पूरे। अच्छा खासा तुम्हारा सब कुछ चल रहा है, तुम्हें फिर खुजली है। ईरान इनको भड़काता है ना, ईरान पैसे भेजता है। मैं तो कह रहा हूं एक आध ईरान को भी ठोको। इनको ईरान की पॉपुलेशन कह रही है कि इसको निपटाओ। खमेनेई जो है, ईरान की पॉपुलेशन, एडिटर साहब जरा वो दिखाइएगा, तेहरान की स्ट्रीट पे कौन से पोस्टर लगे जरा दिखाइए। ये पोस्टर कह रहा है कि भैया तुम्हारे खिलाफ जो कार्रवाई है, यहूदियों को बोल रहा है। ये पोस्टर जो है तेहरान में लगा है, यहूदियों को बोल रहा है कि भाई हमने कुछ नहीं करा तुम्हारे खिलाफ। ये जो पागल ऊपर बैठा हुआ है ना तेहरान में, ये पगलेट जो काला कपड़ा सर पे बांधता है, ये पागल का बच्चा है, तुम इसको ठोको। हमें कुछ मत करना भाई, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम अच्छे हो अपने घर में, बुरे हो अपने घर में, हमने तो कुछ नहीं करा। ये पागल है करता है, तुम पागल को मारो, हमें मत मारो। ये पब्लिक कह रही है ईरान की, इजराइल को, अपने लीडर को बोल रही है कि इसी को ठोको। यही है कलेश की जड़। अच्छा, अब ये बोला गया कि यू हर्ड द जेट्स ओवरहेड, वी हैव बीन स्ट्राइकिंग ऑल डे। आपने जो हेर्जी हलेवी जो इजराइल का हेड ऑफ मिलिट्री है, उसने बोला है कि आपने जेट्स को सुना होगा, ऊपर फाइटर जेट्स, हम पूरे दिन बमबारी कर रहे हैं। दिस इज बोथ टू प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर योर पॉसिबल एंट्री एंड टू कंटिन्यू डिग्रेडिंग हिजबुल्लाह। To achieve that, we are preparing the process of a maneuver. It means your military boots, your maneuvering boots will enter enemy territory, enter villages that Hezbollah has prepared as large military outpost, will show them what it means to be a professional, highly skilled and battle experienced force. You are coming in much stronger and much more experienced than they are. You will go and destroy the enemy there and decisively destroy their infrastructure. These are the things that will allow us to safely return the residents of the north afterwards. Basically, Israeli military ने यह बोला है अपने लोगों को कि तुम दुश्मन के इलाके में जा रहे हो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुम हाईली प्रोफेशनल मिलिट्री फोर्स हो, गांव के अंदर घुसो, जाओ गांव के अंदर, और गांव के अंदर जहां पे हिजबुल्लाह छुपा हुआ है, एक एक बंदे को ढूंढ के लाओ। क्योंकि इन लोगों ने पॉपुलेटेड एरियाज में, राइट, जहां पे लोग रहते हैं। अब दोस्तों इजराइल के पास तो ऐसे ऐसे हथियार है ना कि इजराइल को बंदा भेजने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सीरियसली बताता हूं, वो अगले 5 साल तक हवा से बमबारी कर सकते हैं और करते रहेंगे और इनको वेपन्स मिलेंगे। एक डेजी कटर मार दिया, पता लगा 5 ब्लॉक्स आर गॉन। डेजी कटर जो है, MOAB कहते हैं मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स।
एक वहां पे एमओए भी मार दिया, पूरा इलाका पार्किंग लॉट बन जाएगा। इट इज द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर नॉन एटॉमिक वेपन ऑन अर्थ। अमेरिका दोस्त है, अमेरिका दे दे उनको 10-15 डेजी कटर, ठीक है, क्रिकेट का मैदान बन जाएगा पूरा लेबनान। लेकिन नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। देखिए आपको समझना पड़ेगा, नहीं कर रहे, खुद अपनी फौजें अंदर भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? क्यों अपनी फौजों को, जो उनकी फौज है इजराइल की, आर्मी नेवी एयरफोर्स, ठीक है, हर जगह से ऑपरेशन होता है जब होता है, तो इनको ये लोग क्यों भेज रहे हैं कि इनकी फौज जो है उनकी जान जोखिम में पड़े? क्यों भेज रहे हैं? जरूरी नहीं है उनके लिए, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इजराइल नहीं, अगर इजराइल कहता है कि नहीं हम हवा से ही बमबारी करेंगे, क्योंकि एयर डिफेंस तो है नहीं हिजबुल्लाह के पास, ना के बराबर है, हमास के पास ना के बराबर है, ऊपर से बमबारी करते रहो करते रहो करते रहो। रोज एयरक्राफ्ट जाएंगे, ढंग गया वापस, उसने कॉफी पी, ब्रेकफास्ट करा, फिर जहाज में चढ़ा, डम मारा, वापस आया, पूरा नहीं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करेगा इजराइल, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जहां पे पता लगा वहीं पे। अब जो दोस्तों जो टारगेट्स हैं, जो हिजबुल्लाह के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं आपके, उसने ऊपर आपने हवाई जहाज से उसके ऊपर स्ट्राइक करा तो वो कमजोर पड़े, फिर आपने अपने फौजी भेजे वहां पे। ये इजराइल कर रहा है, और यही टैक्टिक्स होती है, यही स्ट्रेटजी होती है हर जगह। इंडियन आर्मी भी यही करती है। जब जैसे कि अगर हमें पाकिस्तान के ऊपर कहीं हमला करना है तो पहले आर्टिलरी की स्ट्राइक्स होंगी, एयर स्ट्राइक्स होंगी, उनको बिल्कुल मुलायम कर देंगे, बिल्कुल हल्का कर देंगे, बिल्कुल मार मार के उनकी कैपेबिलिटी डिग्रेड करेंगे, फिर इन्फेंट्री जाकर ठोकेगी उनको अच्छी तरीके से। यही होता है, यही इजराइल कर रहा है। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं दोस्तों, इनमें इसको ना पूरे को एक परिप्रेक्ष्य, कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए, मुझे लगता है लड़ाई खत्म होने वाली है। कई लोग कहते नहीं तो बढ़ती चली जा रही है, खत्म, मुझे लगता है खत्म होने वाली है। मुझे लगता है 2025 में खत्म हो जाएगा यूक्रेन की भी लड़ाई और इजराइल और ईरान, लेट्स कॉल इट ईरान, क्योंकि बेसिकली ईरान ही लड़ रहा है। हमास और हिजबुल्लाह तो चेहरे हैं, फंडिंग तो ईरान की है, हथियार ईरान के हैं, ट्रेनिंग ईरान की है, गाइडेंस ईरान का है। तो ये जो लड़ाई है मुझे लगता है 2025 में खत्म हो जाएगी, और दुनिया चाहेगी कि ये लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। क्यों खत्म हो जाए लड़ाई दोस्तों? ये लड़ाई इसलिए खत्म हो जाए क्योंकि ये लड़ाई खत्म होगी तब आप चीन पर फोकस करेंगे। आप समझ लीजिए, चीन बहुत उछल रहा है और चीन को नापने का वक्त आ गया है। पर चीन कब नपेगा? चीन तभी नपेगा जब ये दोनों पोर्ट्स आपके शांत होंगे। एक ये आपका बैटलफील्ड इजराइल और हमास का, और दूसरा आपका रूस और यूक्रेन का। जब ये दोनों शांत हो जाएंगे ना, तो वेस्टर्न पावर्स का फोकस यहां से हटेगा, अमेरिका का फोकस यहां से हटेगा, और नेटो का फोकस खासतौर से जो यूक्रेन और रशिया पे था वो वहां से फोकस हटेगा, वो शांत हो जाएंगे। फिर ये इंडो पैसिफिक में आएंगे और फिर ये चाइना को ठोकेंगे। दैट इज द एंड गेम, चाइना इज द एंड गेम दोस्तों। अब चलते हैं सवाल और जवाब पे। शक्सम गुप्ता कहते हैं कि मैं जम्मू से हूं, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस बहुत अच्छे हैं, हम अपना खुद 5th जनरेशन फाइटर क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे? कर रही है सर, इट्स कॉल्ड एएमसी है, गवर्नमेंट कर रही है। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का हमारा 15-20 साल पहले मामला शुरू हो जाना चाहिए था, हम लोगों ने नहीं करा शुरू, अब जाके हमारा शुरू हो रहा है, राइट? अब जाके पैसे आए। देखिए शुरू तब होता है ना, हमने शुरू कर दिया, कमेटी बैठाई, कमेटी बैठाने से जहाज नहीं बनता। अब सरकार ने पैसे दिए, अब बनेगा। जो चाइना आज कह रहा है J-20, अमेरिका ने F-22 रैप्टर का प्रोडक्शन बंद कर दिया, वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट था। कब बनाया होगा अमेरिका ने? आप देखिए जरा टाइमलाइन, इंटरनेट पे जाइए, चेक करिए। F-22, F-35 कब अमेरिका ने बनाया था पहली बार? तो एडवांस में सोच के पैसा, इट्स नॉट जस्ट टैलेंट, इट्स ऑल्सो अबाउट टेक्नोलॉजी, इट्स ऑल्सो अबाउट एबिलिटी टू पुट इन मनी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भारत में, और हमें प्रॉब्लम समझना पड़ेगा। सिर्फ वेपन्स के मामले में, हर मामले में यार, वी आर नॉट ए रिस्क टेकिंग सोसाइटी, हमें रिस्क से बहुत प्रॉब्लम है। मैं कई बार कहता हूं तो बड़ा अनपॉपुलर है, लोग बड़ा कहते हैं कि मेजर यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये गलत चीज है, लेकिन जो सच है वो सच बोलना पड़ेगा यार। इंडियन जो है गूगल का हेड बन सकता है, एजुकेशन बड़ा अच्छा है, बड़े डेडिकेटेड हैं, दिमाग है, सब कुछ है, वो गूगल का हेड बन सकता है। लेकिन क्या गूगल हम बना सकते हैं? ट्विटर का हेड एक इंडियन बन सकता है, नो डाउट, लेकिन ट्विटर के बारे में हमने क्यों नहीं सोचा? हमने क्यों नहीं सोचा कि एक सर्च इंजन होगा, उसमें एल्गोरिथम्स होंगे, इस तरीके से आप सर्च करेंगे, उसका नाम गूगल होगा? क्यों? सोचिएगा जरा इसके बारे में। तो ये 5th जनरेशन फाइटर जेट की आप बात कर रहे हैं, नहीं, इट इज अ सोसाइटल इशू वेयर वी आर वेरी रिस्क टेकिंग। हम लोग नेचर नहीं है हम लोगों का, जनरली रिस्क टेकिंग नेचर नहीं है।
स्वयं सार्थक, हमने पहले देखा है कि मेजर डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स हैव ऑलवेज बीन शैडोड बाय कंट्रोवर्सीज, be it Bofors or Rafale, leading to delays in procurement. Today, when the IF is at its historic low, जब स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम हो गई है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्पेशल लॉज एंड अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे कि फास्टर प्रोक्योरमेंट हो जाए? नहीं, देखिए बात यह है कि राफेल की कंट्रोवर्सी बनाई गई थी, राफेल में कोई कंट्रोवर्सी थी नहीं, ठीक है सार्थक जी, राफेल में कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। कंट्रोवर्सी कैसे है? इट्स अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील। अगर आपको हर सांस में अदानी अंबानी बोलना है फिर आप बोल सकते हो। भाई ऐसा है ना, आप खाना खा रहे हो, आप स्वादिष्ट खाना खा रहे हो, मुझे जलन मची, मैंने उसमें मट्टी मार दी, अंदर मट्टी फेंक दी खाने में, तो इसका मतलब ये तो नहीं खाना स्वादिष्ट नहीं था गंदा करा गया। उसी प्रकार से राफेल की डील क्यों मैं कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है। बात ये नहीं कि मोदी सरकार ने करी या किसने सरकार ने करी, नहीं, इट्स अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील। खाने खत्म हो गई, भारत सरकार ने फ्रांस की सरकार से बात करी, दैट्स इट, कोई इशू नहीं है। इट इज आप कितनी जल्दी करना चाहते हैं। अगर आपको कल 10 स्क्वाड्रन्स लेनी है, इफ यू हैव टू टेक 10 स्क्वाड्रन्स ऑफ राफेल फ्रॉम फ्रांस, हु इज स्टॉपिंग यू? गो। आप फ्रांस को बोलो कि हम 10 स्क्वाड्रन ले रहे हैं, 8 तुम इंडिया में बनाओगे, 2 तुम वहां से बन के देना, ये तुम्हारी जमीन है, बनाओ। खुशी खुशी करेंगे, दौड़ दौड़ के आएंगे यार, 10 बार आएंगे। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टेकिंग अ डिसीजन। विपुल चलानी जी कहते हैं सर, पाकिस्तान ने बोला कि बांग्लादेश के टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे और यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, क्या भारत के लिए बड़ा चैलेंज है? बांग्लादेश ये कह रहा है कि रिवाइवल ऑफ सार्क, कैन दिस बी सीन एज अ मूव अगेंस्ट इंडिया एंड व्हाई इज यूएसए इग्नोरिंग इंडिया और दे वांट टू कंट्रोल इंडिया बाय ब्रिंगिंग पाकिस्तान? नोबडी इज इग्नोरिंग। क्या है कि मैं तो आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सोशल मीडिया पढ़ना बंद करिए। सोशल मीडिया पर 99% लोग बकवास करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। देखिए ऐसा है, हां जो बांग्लादेश में हुआ अमेरिकन प्लान था, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, राइट। दूसरी चीज, पाकिस्तान का कहना कि हम इन्वेस्ट करेंगे, पाकिस्तानी पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। ये पाकिस्तानी क्या है कि पाकिस्तानियों की एक कौमी आदत है, और ये खासतौर से जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं उनकी एक कौमी आदत है, झूठ बोल के भाग जाते हैं। ये कह रहे हैं हम बांग्लादेश में इन्वेस्ट करेंगे। कुछ समय पहले कह रहे थे कि तेल निकल गया, पाकिस्तान में तेल निकल गया। फिर मैंने बोला कि पाकिस्तान में तेल नहीं निकला, पाकिस्तानियों का तेल निकला है। वो कोयला निकल गया, 250 अरब का कोयला निकल गया, और गैस निकल गई, गैस, अरे पूरी दुनिया को हम सप्लाई करेंगे। वो सी पैक आ गया जी, सी पैक आ गया। अब देखना क्या हुआ कि शहद और दूध की नहरें बहेंगी और सारे गोरे वीजा लगाएंगे और पाकिस्तान की सिटीजनशिप लेना चाहिए। तो जिस चीज के आगे सफिक्स या प्रीफिक्स पाकिस्तान हो, आप उस चीज को सीरियस ना लें। ये खुद सीरियस लोग नहीं है, ये चुटकुले सुनाते रहते हैं एक दूसरे को। कुछ नहीं होने वाला। आप आज का ये वीडियो सेव कर लीजिए, 27 सितंबर आज की तारीख है भैया। आप वीडियो सेव कर लो, कुछ नहीं, ये बांग्लादेश अभी फर 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 कर रहा है, ठीक है। दूध का उफान है ना, फर फर। अब इनको भूख लगेगी, ये डाउन हो जाएंगे 2 मिनट। जस्ट वेट फॉर 6 मंथ्स मैक्सिमम। आप मार्च तक वेट करिए, मार्च 2025 बांग्लादेश का टेम्परेचर आपको नीचे आता दिखेगा। अभी उछल रहे हैं लोग, उछलने दो, कोई बात नहीं। आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना आपको। और जो कह रहे हैं कि अमेरिका इन दोनों की दोस्ती करवा के भारत पे प्रेशर क्यों डालेगा? भारत पे प्रेशर क्यों डालेगा? अमेरिका का सबसे बड़ा जो चैलेंज इस वक्त वो चाइना है। हु कैन फेस चाइना? ओनली इंडिया। जैसे दांत में सब्जी फंस जाती है ना, फिर आप टूथपिक लेके निकालते हैं खाना, वो औकात है जो दांत में फंसे हुए खाने की, वो औकात है बांग्लादेश और पाकिस्तान की कंबाइंड। सैम, जैन सर, जैन सैम जी ये कह रहे हैं कि अमेरिका का बेस होगा बांग्लादेश में। क्या हम कह सकते हैं कि अमेरिका हैज नाउ कवर्ड चाइना फ्रॉम ऑल साइड्स, बांग्लादेश ऑन चाइनाज southern eastern border, Japan on western side, South Korea on northern western border, Pakistan on eastern. China is having direct threat from America. ये दोनों कोशिश कर रहे हैं यार, ये दोनों कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को आउट मैन्यूवर करने की। बात ठीक है, अमेरिका कोशिश कर रहा है, बट अगर अमेरिका के बेसिस आगे, देखिए एक तो ना ज्योग्राफिकल डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा हैं। आपको एक और बात बता दूं कि 1945 के बाद, 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था, उसके बाद अमेरिका एक भी लड़ाई नहीं जीता। ये सीरिया में हारे हैं, ये वियतनाम में हारे हैं, ये कोरिया में हारे हैं, ये अफगानिस्तान में हारे हैं, ये इराक में हारे, ये हर जगह हारते हैं ये।
और वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपर पावर है, सबसे बड़ी मिलिट्री है, सबसे बड़ा बजट है। 20 साल अफगानिस्तान में पता नहीं क्या ऐसी की तैसी करवाई इन लोगों ने। 20 साल अफगानिस्तान में रहे, कुछ करके नहीं आए, वापस आ गए मुंह लटका के। यही काम इन्होंने कोरिया में करा। 10-15 साल पता नहीं कितने, सॉरी आई बेग योर पार्डन, वियतनाम में भी काफी समय तक रहे, क्या करवाया? कुछ नहीं। इराक में रहे 15-20 साल, क्या करवाया? किसी को कुछ नहीं पता। ये ऐसी जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, 15-20 साल जाया करके खरबों डॉलर खर्च करके वापस आ जाते हैं। इनकी कंपनियां पैसे कमाती हैं, यही काम है। बात यह है ना कि अगर आप चाइना से लड़ेंगे, चाइना इज अ सीरियस प्लेयर, आप चाइना के साथ डील करना और बांग्लादेश के साथ डील करना जमीन और आसमान का फर्क है। बांग्लादेश तो लेट गया 2 मिनट में। आपने पैसे फेंके, स्टूडेंट आ गए, आपने पैसे फेंके, शेख हसीना को निकाल दिया, आपने पैसे फेंके। वो फोटोग्राफ दिखाइए जरा एडिटर साहब, किस तरीके से जो बाइडेन, उसके गले में हाथ डाल रखा है जो बाइडेन ने, किस तरीके से मोहम्मद यूनुस के, और मोहम्मद यूनुस बिल्कुल ऐसा हो रखा है कि बिल्कुल अरे देखो मेरे मालिक ने मेरे सर पे हाथ फेर दिया। ये फोटोग्राफ याद रखना, ये फोटोग्राफ कभी मत भूलना दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।